हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सेशन लेके आया हूँ। जैसे आपसे मैंने कल प्रॉमिस किया था कि आज आपको मैं सिखाऊंगा कि अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को कैसे बैलेंस करते हैं, मतलब उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पर उससे पहले लेट्स मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम है विजय कुमार। पिछले कई सालों से मैं एजुकेशनल फील्ड के अंदर हूँ एंड माई टेलीग्राम चैनल नेम इज @VKTK31। आप लोगों ने बच्चों उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी की सारी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड दैट इज बच्चों माई इंस्टीट्यूट पोरवाल कॉलेज ऑफ फिजिक्स, जो कि दिल्ली में है, जिसमें 11th क्लास की, 12th क्लास की, नीट की, जे की, हर तरह की प्रिपरेशन होती है बच्चों। जैसे कि आप लोगों को नीट का एग्जाम देना है 26 जुलाई को, और आप पूरी तहे दिल से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका एग्जाम 100% बढ़िया सा क्लियर हो जाए। मेरी भी पूरी कोशिश यही है। तो बच्चों, मैं कैसे भी करके आपके इस जो आपके अंदर एक विल है कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, इसमें मैं आपके हेल्प कर सकूँ। और उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स लेके आऊँगा। हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस प्रकार की प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमें कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना चाहिए, ये सारी बातें, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन बच्चों, आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है फिजिक्स फॉर ऑल बाय विजय पोरवाल, को सब्सक्राइब जरूर करना है। जितना मैक्सिमम सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, बाकी लोगों को सब्सक्राइब करवाएंगे, उतना बढ़िया बढ़िया मैं ज़्यादा काम कर पाऊँगा। और मैं आपके लिए आना चाहता हूँ लाइव। और लाइव आने के लिए कम से कम जल्दी से मुझे 5000 सब्सक्राइबर जल्दी 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 चाहिए। तो जैसे अपने इंडिया में कोरोना जल्दी 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 स्प्रेड कर रहा है ना, तो कोरोना को तो रोकना है, घर पे बैठना है। लेकिन इस चैनल को आपने जल्दी 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 सब्सक्राइब बच्चों जरूर करना है। यही आपका प्यार, यही आपका अप्रिसिएशन मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने में एनर्जी देगा। ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लेन फॉर मी, दिस इज द बूस्ट फॉर मी। चलिए दोस्तों, और जैसे आप लोगों का चाहत थी, आप लोगों का मन था कि मैं आपके लिए 1 डे 1 चैप्टर लेके आऊं, तो बच्चों 1 जून से या 2 जून से, जून के फर्स्ट वीक में 100% आइदर मे बी 1 जून और 2 जून से आपके लिए मैं डेली लेके आऊंगा 1 डे 1 चैप्टर। एंड वंस अगेन दैट इज माई यूट्यूब चैनल, जिसका नाम होगा फिजिक्स फॉर ऑल बाय विजय पोरवाल। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इट्स नेम इज @VKTK31। ये सारे लिंक आपको जितने भी यूट्यूब के हैं, सबके हैं, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर 100% मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज का जो हम अपना सेशन शुरू कर रहे हैं, शुरुआत कर रहा हूं उससे मैं कि हम लोग अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हमारे पास एक बैलेंस फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज हो, अगर हमारे पास एक बैलेंस फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज हो, तो उसे तो हमें सॉल्व करना आता है। वो सॉल्व करना हमारे लिए बड़ा आसान है। और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। इसमें हम लोग 4 रेजिस्टेंस लगाते हैं इस प्रकार से, 1 2 3 और 4, और इसके बीच में यहां पर लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। और अगर ये P, ये Q, ये R और ये S, ये हमने 4 रेजिस्टर लगा दिए, P Q R S, और बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर। अगर किसी प्रकार से इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, हम बोलते हैं कि ब्रिज बैलेंस फॉर्म में। और अगर ये ब्रिज बैलेंस फॉर्म के अंदर होता है, तो हमारे पास एक कंडीशन आती है कि जो P/Q का रेशियो होगा वो R/S के रेशियो के बराबर होता है। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम P को S से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम P को और S से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो R/Q के बराबर आता है। और आजकल तो बच्चों आपने सुना होगा टिड्डी दल आ रहा है, टिड्डी दल, जो कि जयपुर से, राजस्थान से आ रहा है, दिल्ली होते हुए जा रहा है। तो प्लीज रात को अपने खिड़की दरवाजे सब बंद करके बैठें। ठीक है, उस दल का डायरेक्शन कभी भी बदल सकता है। उसके पास कोई नेविगेशन ऐप तो है नहीं बच्चों। ठीक है, वैसे मैंने सुना कि दिल्ली आने वाला है, मैं भी शायद पहुंच जाए, मुझे तो डर लग रहा है। आप लोग भी बच के रहें, घर पे रहें। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है
कि P बाई क्यू का रेशियो R बाई एस के बराबर है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं वैल्यूज दे दूं आप लोगों को, चलो यहाँ पर मैं आपको कुछ वैल्यूज भी दे देता हूँ। जैसे अगर आपको वैल्यूज दे दूं ऐसे करके कि मान लो इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू हमारे पास है सपोज करो 6 और इसकी वैल्यू है 12, तो क्या बैलेंस फॉर्म में है? ध्यान से देखो, 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो 24 आएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 24 आएगा। तो ब्रिज 100% बैलेंस फॉर्म में हुआ, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप इसको सिंपली ऐसे करके तोड़ सकते हो, ऐसे करके कि ऊपर हमारे पास 2 ओम का है, ये हमारे पास 4 ओम का है, ये हमारे पास 6 ओम का है और ये हमारे पास एक 12 ओम का है, राइट। और अभी क्वेश्चन सिंपल है क्योंकि बीच में कुछ नहीं है हमारे पास। अब ये दोनों हमारे लिए सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो ऊपर बन जाएगा 6, ऊपर बन जाएगा 6, नीचे बन जाएगा 18। अब इसको सॉल्व कर देना, क्वेश्चन करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो सो सिंपल, सो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तो बैलेंस फॉर्म था। और मोस्ट ऑफ द केस में अगर मैं नीट के एग्जाम की बात करूं बच्चों, यार आता ही क्वेश्चन हमेशा ना बैलेंस फॉर्म में ही है। पर अगर मान लो सपोज करो कि क्वेश्चन हमारा अनबैलेंस फॉर्म में आ गया, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हमारे पास 2 स्टेप्स होंगे। पहला, या तो क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाएं, और दूसरा उसको ट्राई करने की कोशिश करें। पर ट्राई करना, कोशिश करना नीट के अंदर, नीट में क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना थोड़ा सा रिस्की मामला है, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है। 45 क्वेश्चंस होते हैं और इतना टाइम होता नहीं है कि हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में टाइम लिमिटेड मिलता है। और अगर टाइम हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हम लोग उसको नए सिरे से, नए तरीके से सॉल्व करने के नहीं सोच सकते। तो आपको मैं सिखा रहा हूं एक नया मेथड कि अगर इन केस अनबैलेंस फॉर्म में व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा तो आपने इस क्वेश्चन को सिंपली जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टार डेल्टा मेथड। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बच्चों स्टार डेल्टा मेथड। ये बढ़िया सा मेथड है, नाम इसका बहुत तगड़ा सा है। इसमें स्टार भी है, डेल्टा भी है और मेथड भी है ये। अब देखो होता क्या है, इसमें आपको कंडीशन सुनाता हूं क्या होता है कि अगर कभी भी क्वेश्चन आपके पास ऐसे करके फंस जाए कि आपके पास ऐसे करके ट्राइंगल की फॉर्म में कुछ बन रहा हो सर्किट, ऐसे करके ट्राइंगल की फॉर्म में सर्किट बन रहा हो, और प्रॉब्लम हमारी ये है कि सर्किट इस वाले पॉइंट से आगे यहां पे कंटिन्यू है, सर्किट इस वाले पॉइंट से भी आगे कंटिन्यू है, और सर्किट इस वाले के पॉइंट के आगे भी कंटिन्यू है, इधर भी कंटिन्यू है, और हम इन तीन को सॉल्व ना कर पाए तो आप इस सर्किट को ऐसे करके तोड़ सकते हैं। ये कुछ डेल्टा डेल्टा से दिख रहा है ना, इसको हम ऐसे करके तोड़ सकते हैं। मान लो सपोज करो कि ये वैल्यू R1 है, ये वैल्यू R2 है और ये वैल्यू R3 है। तो आप इस R1, R2, R3 को तोड़ सकते हो भाई लोग। और कैसे तोड़ सकते हो समझाता हूं आपको मैं। आप क्या कर सकते हो कि इसके बीच में एक रेजिस्टेंस ऐसे करके ले लो, फिर इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस ऐसे करके ले लो, फिर इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस ऐसे करके ले लो, ले लिया। अब ये जो ना R1, R2, R3 इसको आपने रब कर देना है, लेकिन रब करने से पहले इसकी वैल्यू लिखनी है। इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? ये जो रेजिस्टर है ना वो R1, R2 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी, देखो कितनी, इसकी वैल्यू बनेगी R1, R2 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस में R3, है ना। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये R1 और R3 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ? इसकी वैल्यू बन जाएगी R1 R3 अपॉन में R1 प्लस में R2 प्लस में R3। और ये जो है ना ये R2 और R3 के बीच में है, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? R2 R3 अपॉन में R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ये बच्चों की वैल्यूज बन जाएंगी। और फिर आपने जो रेड वाला पोर्शन है इसको रब कर देना है, और फिर इस क्वेश्चन के पॉइंट्स को जब सॉल्व करोगे तो मे बी आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को ना एग्जांपल लेके एक व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करते हैं।
जो कि अनबैलेंस्ड फॉर्म में होगा, अनबैलेंस्ड फॉर्म में होगा। तो क्या सोचते हो भाई दोस्तों, क्वेश्चन ट्राई करें क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बड़े काम की चीज़ है भाई। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, मुझे टेलीग्राम चैनल पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अपने अपडेट्स भेजते रहा करें भाई, मुझे बताते रहा करें कि क्या दिक्कत आपको आ रही है। इवन आप मेरा मेल आईडी ले लें जिस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, जिसका नाम है moni.burma1831@gmail.com, ठीक है भाई। तो आप मुझे इस पर मेल भी कर सकते हैं। बाकी मैं जल्दी से एक नया मेल एड्रेस बनाने वाला हूँ जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप मुझसे रेगुलर मेल पे टच में रह सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसको पहले मैं रब कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो मान लो हमारे पास एक अनबैलेंस फॉर्म है, देखो ऐसे करके हमारे पास एक मान लो अनबैलेंस्ड फॉर्म है, और ये मान लो मेरे पास एक अनबैलेंस फॉर्म है। चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखना। दैट इज द अनबैलेंस फॉर्म कि मान लो मेरे पास एक रजिस्टर यहाँ पर है 5 ओम का, मान लो मेरे पास एक रजिस्टर यहाँ पर मान लो 10 ओम का, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक रजिस्टर है मान लो 10 ओम का, और मेरे पास यहाँ पर एक रजिस्टर है मान लो 5 ओम का, और इसके बीच में भी मान लो रजिस्टर यहाँ पर है, एंड दैट इज अ 5 ओम। अब ध्यान से देखो भैया, ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है। आप अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा, इसको करोगे तो 100 आएगा। कुछ बच्चे तो जादू कर देते, कहते उल्टा कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब देखो आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, तरीका बता रहा हूं। आपने इसमें लगाना है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगाना है, पर क्योंकि अनबैलेंस फॉर्म में है तो आपको जो मैंने स्टार डेल्टा मेथड सिखाया है, आप उस कॉन्सेप्ट का यूज करो। आप कैसे उसका यूज करो, उसका जो तरीका बता रहा हूं दोबारा से एक बार, जो आपको मैंने तरीका बताया आपने वही यूज करना है। जो 3 रजिस्टर है ना, 1, 2 और 3, क्योंकि ये भी है इसके आगे कंटिन्यू है, इस वाले पॉइंट से ये भी कंटिन्यू है, और इस वाले पॉइंट से ये भी कंटिन्यू है, तो आप इन 3 को ऐसे करके ब्रेकअप करो, ऐसे करके। एक रजिस्टर यहां पर लगाओ, एक रजिस्टर यहां पर लगाओ, और एक रजिस्टर यहां पर लगाओ, लगा दिया। अब चलो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, इसकी वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 50 अपॉन में तीनों का सम 5, 5, 10 और 10, 10, 20, तो ये बन जाएगा 20, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू 5 हम दे रखी क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू 5, तो 5, 5 25, तो 25 अपॉन में 20, और इसकी वैल्यू बताओ, ये 10 है, इधर 5 है, तो ये जाएगा 50/20। अब क्या करें, अब जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको रिमूव कर दें। अब आपका जो नया सर्किट बनेगा ऐसे बनेगा, देखो ऐसे, इस तरह से मैं दोबारा बना रहा हूँ। तो अब आपका जो नया सर्किट बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे करके ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसके आगे ये वाला रजिस्टर कितना है 5/2, तो इसके आगे ये वाला रजिस्टर ये है 5/2, ठीक है। अच्छा इस वाले पॉइंट के आगे इसके ऊपर ये वाला रजिस्टर जो कि है 5/4, तो ये बन जाएगा हमारे लिए 5/4, तो दैट इज द 5/4। अब बच्चों ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/2, तो यहां से बन जाएगा ये 5/2। जो डॉटेड पोर्शन था ना ब्लैक वाला पोर्शन, ये वाला, ये मैंने हटा दिया, यहां से ये रिमूव कर दिया, ठीक है। अच्छा 1, 2, 3 ये हट चुके हैं, अभी 10 ओम वाला रह गया, तो यहां से कनेक्ट करेंगे 10 ओम वाला, तो दैट इज द 10 ओम। फिर नीचे है 5 ओम का, तो नीचे जोड़ दो 5 ओम को, बन गया। अब देखो क्वेश्चन तो सिंपल हो गया। अब अगर ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सीरीज में आ गया, इनको सीरीज में जोड़ दो यार। इनको जब तुम सीरीज के अंदर जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो जब इनको आप सीरीज के अंदर जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल से 45/4, ठीक है जी। कहाँ गया अपना ये, हाँ ये रहा। इन दोनों को सीरीज में जोड़ दो, तो आपको 10 में 5/4 जोड़ना है, और 10 में अगर 5/4 जोड़ दोगे तो 45/4 बन जाएगा। तो इसका अगर मैं एक पार्ट और बना दूं यहां से, तो ये बन जाएगा भाई 5/2, सेम ऐसे रहेगा ये, और इसके आगे जो भी वैल्यू बन जाएगी
ये बन जाएगी हमारे पास 45 बाय 10 बन जाएगा, सॉरी 45 बाय 10 है ना। एक बार जोड़ के देख लें क्या, नहीं गलती ना करते हैं भाई, जोड़ लेते हैं। 5/4 को 10 में जोड़ना है तो बन जाएगा हमारे पास ये 45/4, सॉरी तो 45/4 बन जाएगा, तो दैट इज द 45/4। नीचे जोड़ लो, ये बन जाएगा 5 और 2.5 7.5 मतलब 15/2, तो ये वाला पोर्शन बन जाएगा 15/2। अब ये दोनों पैरेलल में, इनको पैरेलल में जब लोग जोड़ दोगे, इनको जब पैरेलल में जोड़ दोगे तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगी, मैं यहां पे शो कर रहा हूं, दिस इज द 5/2। इनको मैंने पैरेलल में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ के सॉल्व करोगे तो ये इनको जब पैरेलल में जोड़ोगे तो वैल्यू आएगी 9/2, इनको जोड़ दोगे तो वैल्यू आएगी 14/2, और जो आपका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 7। विदाउट एनी इक्वेशन मैंने अनबैलेंस फॉर्म को सॉल्व कर दिया था। विदाउट एनी इक्वेशन, कोई करंट इक्वेशन लिए बिना मैंने पूरे के नेट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर दिया। इसको बोलते हैं स्टार डेल्टा मेथड, जिससे आप नेट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। और उसके लिए सबसे मेन चीज क्या है यार, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन में फंस जाओगे ऐसे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता क्या है कि 99% आज तक तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए, नीट के एग्जाम में, पर 1% पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आ जाए, और अगर आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ जाए तो आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपके सामने मैंने पूरा प्रोसीजर शो कर दिया है। पर आपने इस वीडियो की रिकॉर्डिंग बार बार देखनी है प्रैक्टिस करते समय। अगर एक बार में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, वरना इसको दोबारा रिकॉर्डिंग करके देख लेना। पर ये सीख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है। इतनी बातें समझते हो ना आप लोग, सुनना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना। और गर्ल्स तो ऑलरेडी परफेक्ट ही होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ आपसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आज मैं। चलो आज आपसे मैं कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चलो आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बढ़िया से। ऐसे क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है यार। और ध्यान रखना भी, मंडे से और मे भी ट्यूसडे से मैं आपके लिए लेके आऊंगा 1 डे 1 चैप्टर। और मुझे आप लोगों का दोस्तों साथ चाहिए। मुझे साथ किस तरह में चाहिए कि ये जो मेरा अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए। जितनी जल्दी से आप मेरे इस चैनल से जुड़ेंगे और बाकी लोगों को जोड़ेंगे, उतनी जल्दी मैं आपके लिए लाइव सेशन से लेके आ पाऊंगा जी। उसके जल्दी आपके लिए मैं एक स्मार्ट बोर्ड वाला सेशन से लेके आ पाऊंगा। पर आप लोगों को एक काम जरूर करना है, मेरे पर भरोसा रखना है, मैं आपके साथ रहूंगा। ना केवल 26 जुलाई तक, पर जो न्यू यूजर्स हैं, जो बच्चे 2021 की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके साथ कंटिन्यू रहने वाला हूं। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी से मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स जोड़ने हैं, ताकि जो मैं चाहता हूं, जिस तरह से आपकी मैं हेल्प करना चाहता हूं, मैं उस तरह से आपके साथ जुड़ सकूं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो हमारा क्या है भाई, कि इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट आपको दिखा रखा है, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, मतलब इसका करंट 0 है। और ये इस लेंथ को बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ। दैट लेंथ इज कॉल्ड द बैलेंसिंग लेंथ, जो कि हमें क्वेश्चन में देखा 35 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में गिवन है। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर AB, AB इज द पोटेंशियोमीटर वायर। AB जो हमारे पास वायर है वो पोटेंशियोमीटर वायर है, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 18 ओम क्वेश्चन में दे रखा है। और जो हमारे पास AB वायर की लंबाई है पूरी, जो पोटेंशियोमीटर वायर की पूरी लंबाई है, वो क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको इस सेल का EMF निकालना है। ऐसा क्वेश्चन नीट में यार कई बार आया हुआ है, नीट वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है। इस पैटर्न पर नीट में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अब ऐसे क्वेश्चन करने का मैं सीधा तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड। पर उसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आपको अगर इस सेल की EMF निकालनी है तो सीधा फार्मूला बनेगा E बराबर में KL। K को बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, द K इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। E को बोलेंगे सेल की EMF, और L को बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ, जो बैलेंस कर रही है ना, इसको बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ। पर इससे पहले मुझे K निकालना आना चाहिए ना।
अब वो के कैसे निकालेंगे? के निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है, देखो क्या फार्मूला है, मेन सेल की ईएमएफ, जो भी मेन सेल होगा ना उसकी ईएमएफ को ऊपर रखो, अपॉन में लिखो नेट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का। पूरे सर्किट नेट रेजिस्टेंस मींस कि इसका ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कई बार इस सेल का इंटरनल दे रखा होता है और जो पोटेंशियोमीटर वायर का दे रखा है ए बी का दे रखा है, तो नीचे लिखो नेट रेजिस्टेंस कौन सा, एक्सटर्नल सेल का इंटरनल प्लस में पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस आरपी, फिर लिखो आरपी पोटेंशियोमीटर वायर का अपॉन में टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। के निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्टली के आपको मिल जाएगा। अब डायरेक्टली के मिल जाएगा तो मेन सेल की ईएमएफ बताओ कितनी है, मेन सेल की ईएमएफ है 20, तो मेन सेल की ईएमएफ होगी 20, जो एक्सटर्नल आर है वो है 2। इस सेल का इंटरनल गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं होगी, आप पोटेंशियोमीटर वायर का जोड़ो, पोटेंशियोमीटर वायर का दे रखा है 18 दे रखा है, इसमें डायरेक्टली भाई 18 जोड़ दो, फिर इनटू में आरपी दे रखा है 18 और पूरे वायर की लंबाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर, 18 2 20 कट गया ये, है ना। तो अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये 18/50 है तो 36/100 आ जाएगा ना, 2 से इंटू कर दो तो 0.36 इतने वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये हमको के मिल गया। अब हमें निकालना, क्वेश्चन में क्या निकालना है, ई निकालना है, तो ई का फॉर्मूला की है कि हमारे पास कितना है 36/100 ले लो या 18/50 ले लो, कैसे भी ले लो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 0.36 है, इस 0.36 को बैलेंसिंग लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो और जो बैलेंसिंग लेंथ हमारे पास है वो 35 सेंटीमीटर। इनको सॉल्व करके जो भी आ जाएगा वो कहलाएगी इस सेल की ईएमएफ। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट मेथड मैंने सिखा दिया है, आपने सीधा के का फॉर्मूला लगाना है, के में किसका मतलब क्या है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पर ये फॉर्मूला आपको तभी याद रहेगा जब इसको कॉपी पे आप अभी के अभी नोट कर लोगे और इसको बार बार करके रिवाइज करते रहोगे यार, क्योंकि हम लोग ना सोचते कि हमें याद रहेगा, ऐसा होता नहीं है यार। हम लोगों को जो लगता है ना हमें याद रहेगा, वो 2 दिन तो हमें याद रहता है, तीसरे दिन थोड़ा सा भूल जाता है, चौथे दिन बिल्कुल भूल जाता है, 5वें दिन तो बोलते हैं हम आपके हैं कौन। नहीं, तो हमें अगर साथ साथ रहना है तो आपको ये फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं पोटेंशियोमीटर बेस पर, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन तुम्हारा ये है, इन ए पोटेंशियोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग लेंथ फॉर ए सेल वाज 1.20 मीटर। जो बैलेंसिंग लेंथ है हमारे पास इतनी है। नाउ ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm is connected across the terminals of the cell and the balancing length is 80 centimeter. What is the internal resistance of cell? आपको सबसे पहले मैं इसका सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूँ कैसे बनता है, ठीक है, ध्यान से देखना कैसे बनता है। ये हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक, जो पूरी पोटेंशियोमीटर वायर होती है। इसके बाद लगी होती है हमारे पास ऐसे करके एक मेन बैटरी लगी होती है, दिस द मेन बैटरी। इसके बाद एक रेजिस्टेंस, एक की, है ना, एक एमीटर आप ऐसे करके लगा सकते हो। ये डायग्राम बनाता कुछ ऐसे। इसके अलावा मेरे पास एक सेल होता है जिसकी में इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है। उसके पास लगा होता है गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर लगी होती है एक जॉक, और इसके नीचे एक शंट और लगा होता है शंट, और ये शंट पहले ओपन फॉर्म में होता है। इसको मैंने आर नाम दे दिया, ये बैलेंसिंग सेल है, इसका ईएमएफ मैंने ई नाम दे दिया, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर मुझे निकालना होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इस वाली की को, ये जो मेन की है, इसको तो क्लोज कर दो आप, ठीक है। ये जो की K1 है, इस K1 को पहले हम रखते हैं ऑफ, और जब इसको ऑफ रखते हैं तो इस सेल को बैलेंस करते हैं, और इसकी बैलेंसिंग लेंथ सपोज करो हमको मिलती है L1। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको टॉपिक करने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले आइडिया लग जाएगा कि हम क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं और क्यों और कैसे, और फिर फॉर्मूला तो हम याद कर ही लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं सेकंड केस में, इस K1 को क्लोज कर देते हैं। और जब मैंने K1 को क्लोज कर दिया तो अब जैसे ही क्लोज करेंगे तो अब यहां से लेके यहां तक एक पोटेंशियल फॉल करेगा। जो भी पोटेंशियल फॉल करेगा उसकी जो नई बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो आएगी L2। फिर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, और जब डिवाइड करके सॉल्व करते हैं तो हमें जो फॉर्मूला मिलता है रेजिस्टेंस निकालने का इंटरनल का, उसका फॉर्मूला बनता है L1 - L2
अपॉन में L2 इंटू में R, एंड R इज दैट रेजिस्टेंस जो हमने यहां पे अलग से लगाया हुआ है। L1 कौन सी लेंथ होती है? जब हमने इस की को ऑफ कर रखा था वो लेंथ L1 होती है, और L2 वो लेंथ होती है जब की को हम क्लोज कर देते हैं। तो क्या अब हमारे पास सीधा फार्मूला हमारे पास है, सिर्फ वैल्यू पुट करना बाकी रह गया। अच्छा, L1 हमारे पास कितना है? बैलेंसिंग लेंथ 1.20 है, और हमने जो रेजिस्टेंस लगा रखा है वो हमारे पास 10 ओम है। बाद की बैलेंसिंग लेंथ हमारे पास 80 सेंटीमीटर है। तो आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो गया हमारे पास। पहले बैलेंसिंग लेंथ है 120 सेंटीमीटर, यहां पे सॉल्व करते हैं। पहले बैलेंसिंग लेंथ है 120 सेंटीमीटर में ले लेते हैं, माइनस में L2 हमारे पास 80 सेंटीमीटर है, अपॉन में 80 सेंटीमीटर है, और इनटू में रेजिस्टेंस लगा रखा है 10 ओम का। तो ये कितना बन गया? 40 दूनी 80, मतलब आंसर आ गया 5 ओम। क्वेश्चन खत्म हो गया। पर उसके लिए अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट आता है, ये पॉइंट्स पता है कि L1 L2 का मतलब क्या है, इस R का मतलब क्या है, कैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया, वो आइडिया होना इसलिए जरूरी है। अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आ गया तो, मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया तो कर दोगे आप लोग, कुछ चेंज कर दिया तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम जरूर होना चाहिए। अगर नहीं मालूम हुआ आप क्वेश्चन गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो गलती करने से बचाना ही मेरा काम है यार। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो बढ़िया से एक और क्वेश्चन करते हैं, मिलके करते हैं। लेकिन यार आप लोगों के साथ में पढ़ाने में मजा बहुत आता है, बहुत मजा आता है, पर आप लोगों को भी पढ़ने में उतना ही मजा आना चाहिए, ठीक है। इसलिए कोई नई ट्रिक लेके आता हूँ, कुछ नए सिखाने को लगे आता है जो आपको नीट में हेल्प करें। और 1 तारीख से या 2 तारीख से आपके लिए मैं क्या लेके आऊँगा? 1 डे 1 चैप्टर फुल आपने देखना है, और मुझे भी फुल सपोर्ट करना है। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और आप मेरे सपोर्ट की एक हैबिट डाल लो यार, मजा आएगा, दोनों मिलके काम करेंगे। हमारे पास 2 ओम का रजिस्टर है, हमारे पास 4 ओम का रजिस्टर है, सीरीज में है, पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम कितना होगा? चेक करते कोशिश करो। हमारे पास एक रजिस्टर है 2 ओम का, तो हमारे पास एक रजिस्टर है 2 ओम का, ये 2 ओम का होगा, और एक 4 ओम का है सीरीज के अंदर, एक 4 ओम का है सीरीज के अंदर। सच द पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, मतलब हमने एक 2 ओम ले लिया, एक 4 ओम ले लिया, और फिर हमने एक 18 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिया 18 वोल्ट। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि 2 ओम पर कितना होगा। ये 2 है, ये 4 है। यार आपको ना इसका डायरेक्टली फार्मूला बता रखा है, डायरेक्टली फार्मूला है। अगर आपने 2 ओम का पोटेंशियल निकालना है और करंट सेम रहेगा, तो हम लोग लगाएंगे इसमें पोटेंशियल डिवाइडिंग रूल। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, हम लोग लगाएंगे पोटेंशियल डिवाइडिंग रूल। और ये रूल क्या कहता है कि अगर करंट सेम रहे, करंट कांस्टेंट रहे, तो V R से डायरेक्टली वेरी करता है। तो अगर मुझे V1 निकालना है, तो देखो V1 निकालने का फार्मूला क्या हुआ? V1 निकालने का फार्मूला होगा, ये मान लो R1 है और ये मान लो R2 है। तो आपने क्या करना, भी R1 को रखना है ऊपर, नीचे लिखना है R1 प्लस में R2, इंटू में कर देना है नेट पोटेंशियल। आंसर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। R1 कितना, भी R1 है 2, R1 प्लस R2 हो गया 6, नेट वोल्टेज है 18, 6 तरह का 18, 3 दूनी 6, आंसर आ गया 6 वोल्ट। क्वेश्चन खत्म, दैट्स ऑल, यही क्वेश्चन है। सीधा फार्मूला अगर याद है तो मंजिल हमारे पास है। समझा रही है बात? नहीं, एक बिन्याता कभी शायरी कर लेते थोड़ी बहुत में, है ना। चलो आप इस क्वेश्चन को करके दिखाओ यार, आप चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाओगे, आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, करोगे भी? चलो आप भी करो, मैं भी करता हूं, मिलजुल के करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 4 ओम, 4 ओम का है ये, इस 4 वोल्ट, बोले यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है 4 वोल्ट हो रही है, तो इस V की वैल्यू कितनी होगी निकालनी है। तो सिंपल सी बात है कि अगर यहां पर 4 वोल्ट का पोटेंशियल हो रहा है, तो V का फार्मूला IR होता है। अब अगर ये 4 वोल्ट है और 4 ओम है, तो I यहां पर कितना हुआ? 1 एम्पियर होगा। अगर I यहां पर 1 एम्पियर, तो I इसमें भी 1 एम्पियर हुआ, तो यहां पर 8 वोल्ट होगा। तो कुल मिला के 8 इधर है, 4 इधर 12 वोल्ट है ना। तो इस बैटरी की वोल्टेज भी कितनी होगी? 12 वोल्ट ही तो होगी। खत्म क्वेश्चन।
चलो इसमें आपसे मैं एक एडिशनल क्वेश्चन पूछता हूँ, एडिशनल क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा खेल खेलते हैं, एक एडिशनल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मेरा एडिशनल क्वेश्चन ये है कि यहां पर कितनी वोल्टेज गिरी, कैसे करो, इनको पहले पैरेलल में जोड़ दो तो कितना आएगा, 6×18 = 2, ये भी 2 ही आएगा, ठीक है। अब अगर ये 2 आएगा तो बैटरी 12 वोल्ट की है, तो 6 वोल्ट यहां पे गिरेगा और 6 वोल्ट यहां पे गिरेगा, तो दोनों बराबर बराबर है ना, ये कुल मिला के 2 ओम ही तो है, तो 2 ओम ये भी है, 2 ओम ये भी है, तो 12 वोल्ट 2 भाग में बढ़ जाएगा, इधर हो जाएगा 6 वोल्ट और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। सबको पॉइंट क्लियर है, सबको बात समझ आ गई है। चलिए आई होप सबको पॉइंट समझ आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ट्राई, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, हाँ ये रहा क्वेश्चन, हमारे पास सर्किट में एम पॉइंट, इसको हमने अर्थ कर दिया, मतलब इसकी अर्थिंग कर दी, अर्थिंग मतलब 0 पोटेंशियल कर दिया, ठीक है। तो सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा ये बताना, यही कैसे बताएं यार, इसमें तो फंस गए हम लोग क्वेश्चन में, क्या करें इसके लिए। तो मैंने इसमें दिमाग लगाया कि ये 0 वोल्ट है, सपोज करो ये बैटरी 14 वोल्ट की है, तो मैंने मान लिया कि सपोज करो कि ये मान लो x वोल्ट है। अगर मैं बैटरी में यहां से आगे जाऊंगा, तो अब अगर आपने मेरे लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो बताया था मैंने ये x से 14 वोल्ट ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या करूं, अब यहां का जो पोटेंशियल हो गया वो तो हो गया 14 प्लस में x, और यहां का जो पोटेंशियल हो गया वो हो गया x, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लगा दो यार कि ये पॉइंट m है, इसके इधर 4 और 1 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये टर्मिनल हमारा x पॉइंट वाला है, ठीक है। और इसके इधर भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और इधर 14 प्लस में x है, और ये पॉइंट हमारा m है, ठीक है। इसकी पोटेंशियल 0 है, इसको मैं हायर मान रहा हूं, और एक करंट मान लो यहां फ्लो कर रहा है और एक करंट मान लो यहां फ्लो कर रहा है, और दोनों का जो एल्जेब्रिक सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। जंक्शन रूल कहता है ना कि किसी भी जंक्शन पर करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो यहां पे करेगा, कितना फ्लो करेगा 0 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स अपॉन में 5, इतना करंट यहां फ्लो करेगा, यहां पे कितना करेगा 0 में से इसको माइनस करो, तो 0 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा -14 माइनस एक्स अपॉन में यहां का रेजिस्टेंस निकाल तो 2 ओम है, बराबर में 0, ऐसे करेंगे अलजेब्रिक सम 0, तो मुझे मिल जाएगा कुल मिला के कि -x/5 बराबर में 14/2 तो 7 हो गया, और प्लस में मिल गया मुझे x/2, उठा के जाइएगा, तो मुझे मिल जाएगा कुल मिला के कितना मिल जाएगा जी, मुझे मिल जाएगा -x/5 और -x/2, तो -x/5 -x/2 बराबर 7, इसको सॉल्व करेंगे तो -7/10 हो जाएगा जी, तो मिल जाएगा -7x/10 बराबर में 7, 7 में 7 तो मार दिया, x आ गया -10। तो भाई लोग x के लिए तो हमारे पास -10 आ गई है, तो जो ये x था ना ये हमारे पास -10 के बराबर आ गया, तो मतलब 0 सच में हायर पोटेंशियल हो गए तो, और करंट फ्लो करेगा ऐसे करके। अब जब करंट यहाँ पे ऐसे जाएगा कितना करंट जाएगा बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का हो गया, ये 0 है ये 10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का हो गया, रेजिस्टेंस 5 ओम का हो गया, तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा 2 एम्पीयर। कोई डिफरेंस आ गया 10 वोल्ट का, रेजिस्टेंस 5 ओम का, तो करंट फ्लो करेगा 2 एम्पीयर का, तो कितना पोटेंशियल फॉल कर जाएगा 8 वोल्ट, तो 0 में से 8 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग क्या रह गया -8 रह गया, तो 0 था 8 वोल्ट ड्रॉप कर गया, तो 0 में से 8 वोल्ट को माइनस कर दो तो क्या रह गया जी -8, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी -8 वोल्ट के बराबर बन जाएगी। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पर बढ़िया क्वेश्चन यार, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की हैबिट होनी चाहिए। अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि हम लोग फिजिक्स में कम से कम स्कोर करने वाले हैं 150 160 170, अगर आप 150 प्लस के बारे में सोच रहे हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, और ऐसे कोर्स को सॉल्व करने के लिए आपको मेरे साथ कंटिन्यू रहना पड़ेगा। रहोगे ना कंटिन्यू मेरे साथ, पूरा लेक्चर देखना होता है, पूरा सेशन देखना होता है, ऐसा नहीं थोड़ा देखा फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा देखा फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं, पूरा लेक्चर ढंग से देखो यार, फायदा तभी है, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में आपके लिए मैं एक और बढ़िया सेशन लेके आऊँगा, कुछ और बढ़िया चीज़ें लेके आऊँगा, और हाँ मंडे से जैसे हमने बोला है, मंडे से या ट्यूसडे से
मैं आपके लिए लेके आऊंगा 1 डे 1 चैप्टर, 1 डे 1 चैप्टर फिक्स है। कल आपके लिए मैं कुछ कैपेसिटर के पॉइंट्स लेके आऊंगा, कैपेसिटर्स के कुछ पॉइंट्स मुझे आपके साथ एक्सप्लेन करने हैं, डिस्कस करने हैं। उसके बाद मैं फिर शुरू करूंगा आपके साथ 1 डे 1 चैप्टर कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम। जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाएगा, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर लेंगे, आपके साथ में रहने वाला है। और मुझे आपका एप्रिसिएशन, आपका प्यार, आपका लाइक्स तो चाहिए, लाइक्स तो मैक्सिमम चाहिए, लाइक तो अभी कर दो। पर साथ में क्या चाहिए, आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, खुद भी करें और अपने दोस्तों से भी कराएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सेशन के साथ में। टिल देन गुड बाय, शब खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टॉन्ग।